कि जब हमने संगम लिटरेचर पढ़ा तो संबल लिटरेचर में हमने सबसे पहले चोल वंश पढ़ा। चोल वंश, चोल, चेर और पांडे, 3 वंश यहाँ पर थे। तो चोल वंश हम खत्म कर चुके हैं, चेर वंश पे अब हम आ चुके हैं, फिर हम पांडे वंश की बात। तो चोल वंश के साथ जो समकालीन रूप से शासन कर रहा था वो कौन था? वो था चेर वंश। चेर वंश का शासनकाल कहाँ पे था? केरल के मध्य तथा उत्तरी भाग में और तमिलनाडु के कोडंगू क्षेत्र में। कहाँ पे थे बच्चा? तमिलनाडु के कोडंगू क्षेत्र में ये लोग शासन करते थे, ये आपको याद रखना। इनके 2 प्रमुख, इनकी राजधानी क्या थी? वंजी। इनकी राजधानी थी वंजी, इनकी कैपिटल थी वंजी। इनकी कैपिटल है बेटा वंजी, और वंजी को आज की डेट में क्या बोलते हैं? करूर। आज की डेट में कहां पर पाया जाता है? करूर डिस्ट्रिक्ट। वंजी कहाँ है? करूर डिस्ट्रिक्ट में। तो आज की डेट में कहां पाया जा रहा है बच्चों? करूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जा रहा है, ये आपको याद रखना। इनके प्रमुख 2 भारत का औरत और रोम का व्यापार इनके समय पर सबसे ज्यादा चलता था। भारत तथा रोम का व्यापार इनके समय चलता था। तो 2 प्रमुख बंदरगाह भी होंगे यहाँ पर। भाई जितने भी सदर्न इंडिया की कंपनियां हैं, जितनी भी सदर्न इंडिया के लोगों की आप बात करोगे, सदर्न इंडिया के जितने भी राजवंश हैं, जितने भी साम्राज्य हैं, उनको समुद्री व्यापार करना आता है। तो समुद्री व्यापारी किसके साथ कर रहे थे? ये कर रहे थे रोम के साथ। इनका व्यापार चलता था बच्चों रोम के साथ, और रोम के साथ ये 2 करते थे, टोंडी एंड मुजरिस। कौन कौन से कर रहे हैं? एक है टोंडी और एक है मुजरिस। टोंडी एंड मुजरिस इनके 2 प्रमुख बंदरगाह थे। तो हमने 3 बातें समझ ली। हमने बात कर ली टोंडी एंड मुजरिस इनके प्रमुख बंदरगाह, ठीक। हमने बात कर ली केरल के मध्य और उत्तरी भाग में थे, और तमिलनाडु तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक। पहला इनका जो शासक है उसका नाम है कुजहुमूर। क्या नाम है? ठीक है, इनके पहले शासक ने जो शासन किया कुजहुमूर से शासन किया, और उसका नाम था उथियान चेरलाथन। ठीक है, क्या नाम था? उथियान चेरलाथन। उथियान चेरलाथन, ये क्या है? ये बेटा इस शासक का नाम है उथियान चेरलाथन। पहले क्या शासक है? कुजहुमूर से शासन किया है। कहां से किया है? कुजहुमूर से शासन किया था बच्चों इन्होंने। यहां से अपना शासन चला रहे थे और कांस्टेंट इन्होंने अपना शासन चलाया। सैन्य विजय और कवियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो थे ये सैन्य विजय और कवियों का संरक्षण करते थे। किसका संरक्षण किया इन्होंने? कवियों का। तमिल लिटरेचर की बात करेंगे तो तमिल साहित्य में चोल, चेर, पांडे तीनों कैटेगरी जुड़ती है। कौन कौन जुड़ती है? चोल, चेर और पांडे तीनों को जोड़ा जाता है। और चोल, चेर, पांडे जो होते हैं बच्चों, ये तीनों अपनी जगह अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स लेके बैठे हुए थे, ठीक। इन लोगों के अपने अपने फीचर्स, उन्हीं को फॉलो करते हैं, बट इन तीनों ने मिलकर तमिल लिटरेचर लिखा। तो ये भी सैन्य विजय कर रहे थे और कवियों को संरक्षण दे रहे थे। इनका भी कार्य था सैन्य विजय करना और कवियों को प्रॉपर संरक्षण देना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है चेरन सेंगुतुवम। इंपॉर्टेंट इसका पहला शासक जो है 2री शताब्दी में आता है वो है चेरन सेनगुतुवन। क्या नाम है? चेरन सेनगुतुवन। इनके बारे में आपको समझना है। पहले हिमालय का अभियान का नेतृत्व किया इन्होंने। क्या किया? ये ने हिमालय की साइड गए, मतलब नॉर्थ साइड इन्होंने अटैक किया, हिमालय की तरफ अटैक कराए। वहां से एक देवता की मूर्ति लाए जिसे चेर में इन्होंने क्या बोला? कनंगी। क्या बोला? कनंगी।
ये गए और यहां से क्या ले आए, ये कनंगी की मूर्ति ले आए। इन्होंने पत्तनी पूजा कल्ट स्टार्ट किया। इन्होंने क्या स्टार्ट किया, पत्तनी पूजा। पत्तनी कल्ट स्टार्ट किया, पत्तनी पूजा प्रारंभ की इन्होंने। इन्होंने क्या किया बेटा, पत्तनी पूजा प्रारंभ की। इसका मतलब क्या होता है, वाइफ की वर्शिप, वर्शिप ऑफ वाइफ, धर्म पत्नी की पूजा करने का कल्ट इन्होंने प्रारंभ किया। एक पुस्तक है जिसको लिखा है इलंगो अडिगल ने। किसने लिखा है, इलंगो अडिगल ने। इलंगो अडिगल की एक पुस्तक है, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। क्या नाम है, शिल्पाधिकारम। इसमें इन्होंने इसके बारे में सारी डिटेल दी है। किस पुस्तक में दी है, शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम पुस्तक के बारे में क्या है ये आपको नहीं पता होगा, तो शिल्पाधिकारम एक स्टोरी है, ठीक है, एक पुस्तक है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कौन बताएगा शिल्पाधिकारम क्या है? ये एक सेज है ऋषि अगस्त्य, उनके द्वारा, उनके ऊपर है, और ये पूरा तमिल टेक्स्ट, लिटरेचर और ग्रामर के बारे में सारी डिटेल्स है। टफेस्ट लैंग्वेज है, इसमें कुछ शासकों का जिक्र दिया गया है, जिससे शिल्पाधिकारम में इस राजा का भी जिक्र यहाँ पे पूरा मिलता है, इनके बारे में सारी जानकारी मिलती है। तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है, तमिल लिटरेचर के लिए बहुत जरूरी है, इलंगो अडिगल की शिल्पाधिकार, इसको याद रखने की आवश्यकता है। और बच्चा क्लास में रेगुलर हो जाओ आप लोग, वरना बड़ी दिक्कत रहेगी हमारे लिए भी आपके लिए। अब संगम लिटरेचर है कुछ, संगम साहित्य है कुछ। कुछ बेटा संगम साहित्य है, उन संगम साहित्य का नाम आपको याद रखने की जरूरत है। पहला है पथितरु पाथु, पथितरु पाथु, पथितरु पाथु, पथितरु पाथु। पहली बुक का नाम है परी तरु पाथु। दूसरा है पुराणनुरु। पुराणनुरु। तीसरा है अकनानुरु। अगला है अकनानुरु। शिल्पाधिकारम की अगर बात करेंगे तो ये आपके कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंसाइट को बताती है। जो पहली पुस्तक थी इससे पहले शिल्पाधिकारम,
ये आपको क्या बताती है, वो आपको वहां का पॉलिटिकल इशू। ये बुक्स क्या करेंगी, ये जो है ये राजा की प्रेज करेंगी। ये क्या करेंगी, किंग की प्रेज, राजा की बड़ाई और तारीफ करेंगी। और शिल्पाधिकारम क्या करेगी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चीजें बताएगी, राजनीतिक एंड सांस्कृतिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चीजों को बताएगी। ये क्या करेगी बच्चों, ये पॉलिटिकल एंड कल्चरल चीजों के बारे में आपको सारी जानकारी देती हुई प्रदर्शित होगी। ये इनके बारे में हर एक चीज आपको समझे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट बच्चों? इसके बाद एक इंस्क्रिप्शन है पुगलुरु शिलालेख। कौन सा, पुगलुर शिलालेख। पुगलुर अभिलेख। ये पुगलुर अभिलेख जो होता है ये 3 पीढ़ियों की, 3 जनरेशन का इतिहास बताता है। चेर वंश की 3 जनरेशन का इतिहास बताता है। इनके समय पर प्लिनी और टॉलमी ने चेर पोर्ट के बारे में बताया है। किसने, प्लिनी एंड टॉलमी। ठीक है, प्लिनी एंड टॉलमी ने बताया है। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, प्लिनी एंड टॉलमी। इन्होंने चेर बंदरगाहों के बारे में बताया है। इन्होंने बच्चों चेर बंदरगाह के बारे में सारी चीजें बताई। इन्होंने भी बहुत सारी जानकारी दी है जो चेर बंदरगाह से संबंधित है। क्लियर? इन्होंने भी क्या बताया, इन्होंने बताया चेर बंदरगाह के बारे में सारी जानकारियां दी हैं लोगों ने, और सारी बेसिक चीजें इन्होंने बताई कि चेर बंदरगाह ऐसा था, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें होती थी। इन सब की पूरी कथा ये बात चुके हैं। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट यहाँ? देखिए, पढ़ना आपको है बच्चों, मेहनत आपको करनी है। हिस्ट्री, तमिल लिटरेचर बहुत टफ है। इसको समझने के लिए आपको रेगुलर भी होना पड़ेगा, क्लास में भी रहना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप क्लास ही मिस करोगे तो नुकसान किसका होगा, आपका, मेरा तो नहीं होगा। तो वही चीज मैं देख रहा हूँ, आप लोग क्लास में आना ही नहीं चाहते। दिक्कतें तो होंगी अगर आप क्लास मिस करोगे, पर मैं क्या करूँ? 2 बच्चा आए या 0 आए, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अशोक ने अपने अभिलेखों में इनको क्या बोला है, चेर को। ये एग्जाम में पूछा जाए, चेरों को अभिलेख में इन्होंने बोला है केरल पुत्र। ये अशोक के अभिलेखों में चेर को केरल पुत्र बोला जाता है। यहां तक कोई डाउट बेटा, समझ में आया?